हेलो फ्रेंड्स, माइंड फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे नए वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। तो मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू मॉडर्न स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस। Management theories shape how organization operates and succeed. ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट हो रहा है और सक्सीड हो रहा है, इस बारे में हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस, मैनेजमेंट थ्योरीज। तो उसमें क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज है। द जर्नी बिगन विथ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज इन लेट 19th century एंड अर्ली 20th centuries. साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक टेलर फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी एंड टाइम स्टडीज। तो अभी हम लोग इवोल्यूशंस पढ़ेंगे, कैसे आया अभी का मॉडर्न डे। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इसके बाद आया बाय हेनरी फेवल, एम्फसाइज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। देन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट आया बाय मार्क्स वेबर, स्ट्रेस्ड ऑन क्लियर हायरार्की एंड रूल्स, मार्क्स वेबर। तो पहले क्लासिकल मैनेजमेंट आया। नेक्स्ट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके बाद आया जो टेलर ने बनाया, जो बेस्ड ऑन था एफिशिएंसी एंड टाइम स्टडीज़। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आया जो हेनरी फेवल ने एम्फसाइज किया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग का ऊपर। देन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट आया जो मैक्स वेबर, जो कि इस पे स्ट्रेस किया क्लियर हायरार्की एंड रूल्स का ऊपर। ह्यूमन रिलेशंस एंड बिहेवियरल थ्योरीज भी आया। बाय मिड 20th century द फोकस शिफ्टेड टू पीपल। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी highlighted employees' welfare, motivation, leadership. Behavioral theories introduced the importance of psychology in the management, emphasizing communication, teamwork, and employee satisfaction. Modern management theories में आया, modern management embraces flexibility and adaptability. System theory views organization as a interconnected parts. Contingency theory suggests management depends on the situation. Total quality management focuses on continuous improvement. Lean and agile management emphasizes efficiency, innovation and customer focus. तो हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप ऑफ मैनेजमेंट डेवलप हुआ। जैसे करंट ट्रेंड्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या है, टुडे मैनेजमेंट इज शेप्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन. ट्रेंड्स इंक्लूड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, sustainable and ethical management, agile project management, inclusive and diverse workplaces. Significance of evolution, जो evolution हुआ, change आया, इसका क्या significance था? The evolution of management theories reflects the changing needs of the organization. Organization का जो needs है regular change हो रहा, उसके हिसाब से अलग जो others जो theories है वो भी change हो रहा। Today's practices combine efficiency, people orientation, adaptability and innovation, enabling sustainable growth. So from Taylor's time studies to AI-powered strategies, management theories have evolved to meet new challenges, shaping the future of organizations worldwide. तो विभिन्न प्रकार का जो चेंजेस आया वो एक्चुअली आया चेंजिंग नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस करके। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड्स है वो चेंज होते रहा, तो उसी हिसाब से मैनेजमेंट थ्योरीज भी अपने हिसाब से अडेप्ट किया। तो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग यही पढ़े कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे और अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए। तो जैसे हम लोग क्लासिकल मैनेजमेंट्स में आए तो उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट था, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आया, फिर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट आया। देन उसके बाद ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल थ्योरीज आया। नेक्स्ट मॉडर्न मैनेजमेंट में जब हम लोग आए तो देखे सिस्टम थ्योरीज आया, कंटीजेंसी थ्योरी आया जो कि सिचुएशन बेस्ड था। देन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, देन लीन एंड एजाइल मैनेजमेंट, एंड उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, सस्टेनेबल एंड एथिकल मैनेजमेंट, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंक्लूसिव एंड डाइवर्स वर्क प्लेसेस। इस तरीके से जो है इवोल्यूशन हुआ मैनेजमेंट में। तो सभी का पीछे रीज़न था changing needs of organization. Thank you.